हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हर्षा टेरेस गार्डन। तो शुरुआत करते हैं प्यारे से एडेनियम फ्लावर के साथ। देख रहे हैं कितने प्यारे एडेनियम के फूल खिले हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने एडेनियम का प्लांट आपके सामने रिपोर्टिंग किया था और मुझे इसकी करनी थी कटाई। लेकिन इससे पहले मैं इसकी कटाई करूं, ये देखिए कितने सारे फूल आ गए हैं। यानी थोड़ी सी मेरी लापरवाही, मैं कहूँगी घर का इतना सारा काम था ना, मैंने इसकी रिपोर्टिंग तो कर दी थी, लेकिन सोचा था दो तीन दिन के बाद, या 4 दिन हो गए, 5 दिन, और मैं भूल गई। और जब मैं यहाँ आई थी कटाई करने तो देखा तो इसमें कलियाँ खिली हुई है। देख रहे हैं कितनी सारी कलियाँ हैं। अब मैं वही सोच रही हूँ कि इसकी कटाई मैं कैसे करूँ, कैसे ये पड़ा हुआ है। मतलब पतली सी इसकी डंडियाँ है। रिपोर्टिंग तो बहुत अच्छे से हो गई, कलियाँ भी बहुत इसने निकाली है, लेकिन यहाँ से मुझे इसको बिल्कुल काटना था, पतली पतली डंडियाँ। तो चलिए, अभी तो फूल आ रहे हैं तो फिर इनका ही मज़ा लेते हैं। जब ये फ्लावर चले जाएंगे तो फिर इसकी मैं देखती हूँ कटिंग करती हूँ कि नहीं। तो आज का तो टॉपिक है कि इस प्लांट ने विंटर में मुझे सीड दिए थे। जो छोटा सा मैंने शॉर्ट वीडियो सीड का मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो इसके सीड मैंने संभाल के रखे हुए थे। करीबन 1 महीने पहले, मैं कहूँगी जनवरी में ही लगाए थे, मुझे पक्का याद नहीं है, जनवरी में या फरवरी में लगाए थे, मुझे पक्का नहीं याद। तो उसकी मैं ना बिल्कुल सीडलिंग तैयार हो चुकी है। छोटी छोटी सी सीडलिंग है जिसको मुझे आज रिपोर्टिंग करना है। तो क्यों मैं अपनी सीडलिंग रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, यही आपको दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल छोटी छोटी यानी सीडलिंग है। तो बहुत ही मुझे एडेनियम का प्लांट बहुत पसंद है, और मेरे यहाँ बहुत सारे एडेनियम के छोटे छोटे प्लांट तैयार हो चुके हैं। जब मैंने सीडलिंग की थी तो आपके साथ शेयर नहीं की थी, क्योंकि सीडलिंग मैंने भी खुद पहली बार ही की थी, और उसको मैंने किया था रेत में ग्रो, यानी जो बालुई मिट्टी आती है ना, मकान बनाने में काम आती है, उसमें मैंने किया था ग्रो। ये देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी इसकी सीडलिंग है। अब मैं क्यों इसको रिपोर्टिंग कर रही हूँ, इतनी छोटी है बिल्कुल। मैं कहूँगी 4, किसी में 4 पत्ते हैं, किसी में 5, किसी में 6। क्योंकि इसको मैंने रेत में करीबन 1.5 महीना, 1 महीना आप कह सकते हैं, मुझे याद नहीं है, मैंने इसको ग्रो किया था। यानी इसकी थिकनेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो इसकी मिट्टी तो मैंने पहले से ही बना के रखी हुई है, क्योंकि एक हाथ में मुझे कैमरा पकड़ना होता है और एक हाथ से वीडियो। तो बिल्कुल मैंने इसकी लाइट वेट मिट्टी बनाई है, क्योंकि छोटी छोटी सी सीडलिंग है। इसमें जो गार्डन सॉइल है ना, मैंने बहुत कम मात्रा में मिलाई है। और ये मेरा है राइस हस्क, क्योंकि इसकी मिट्टी मुझे बहुत पोरस बनानी है। और इसमें पानी की मात्रा आपको पता है, एडेनियम को पानी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने इसमें रेत की मात्रा ज़्यादा रखी हुई है। यानी अगर मैं कहूँ तो मैंने ये मेरे पास कुछ साफ पाउडर है, ये भी मिला देती हूँ, और तो बताती भी जा रही हूँ। तो मैं कहूँगी 2 से 3 मुट्ठी मैंने मिट्टी ली है, यानी गार्डन सॉइल। और मैंने रेत और जो खाद होती है ना, उसकी मैंने डबल मात्रा ली है, यानी 7-8 मुट्ठी मैंने खाद ली है, और 7-8 मुट्ठी मैंने रेत के लिए है। और थोड़ी सी मैंने इसमें राख पहले से मिलाई हुई है, और उसमें 2-3 मुट्ठी मैंने मिला दिया है राइस हस्क। साथ में मैंने एक फंगीसाइड भी मिला दिया, आप देख रहे हैं, साफ पाउडर। अब मैं लगाने वाली हूँ बिल्कुल छोटे थे, ये देख रहे हैं ना ग्लास में। तो ये ग्लास, छोटे छोटे ग्लास है। फिलहाल मेरे पास इतने छोटे छोटे कंटेनर या जो भी पॉट्स वगैरह है वो नहीं है, तो मैं फ़िलहाल इसमें ही लगाऊंगी, क्योंकि गर्मी है और बहुत छोटी छोटी सी डीलिंग है। तो पहले तो मैंने इनमें अच्छी तरह होल कर दिए, नीचे मैंने होल कर दिए हैं। यानी फ़िलहाल मैं सारी आज में रिपोर्टिंग नहीं करने वाली हूँ। जितने मेरे पास गिलास हैं, या मैं जितने मुझे लग रहा है मैं कर पाऊँगी उतनी रिपोर्टिंग करूँगी। आप देख सकते हैं, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मिट्टी बनने में थोड़ी सी मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो मिट्टी मैंने बहुत अच्छी बनाई है, वेल डन बनाई है, ताकि तेज़ गर्मी में मेरे पौधे मरे भी नहीं। अब मार्च का महीना हुआ है, तो सुबह के मैं कहूँगी 9 बजे और शाम के 5 बजे तक तेज़ हमारे यहाँ धूप रहती है। वैसे तो मैंने ग्रीन नेट नहीं कहूँगी, चादर वगैरह बिछा दी है। तो अच्छी खासी मात्रा में मैं राई तक मिलाऊँगी, जिससे मिट्टी मेरी और पोरस बनेगी। तो चलिए, छोटे छोटे ये आपको दिखा रही हूँ, मैंने नीचे से होल कर दिए है। होल भी मैंने अच्छे खासे रखे हैं, ताकि कभी भी बारिश वगैरह पड़े ना, तो इसमें से पानी अपने आप ड्रेन आउट हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे से गिलास है। फिलहाल मैं करीबन मैं कहूँगी बारिश तक इसमें यही रहे, 3-4 महीने तो पक्का मैं इन्हीं गिलासों में रखने वाली हूँ। क्योंकि एडेनियम की एक ये, जितने कम गिलास में कहूँगी, जितने कम पोट यानी छोटे पोट में लगाएंगे ना, उतना ही एडेनियम हमारा अच्छा ग्रोथ करता है। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ
तो थोड़ा सा मैं साफ पाउडर पानी में मिला देती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, मैं कहूँगी आधा चमची जितना मिला लूँगी। और ये सब में मैंने जो पानी है ना, साफ पाउडर फंगीसाइड का काम करेगा। इससे क्या होगा, हमारे पौधों में कोई फंगस वगैरह मिट्टी में या फिर जो खाद है, गोबर खाद है, जो भी खाद है, उसमें कोई फंगस होगी ना, तो हमारे पौधों को फंगस नहीं लगेगी और हमारे पौधे मरेंगे नहीं। तो इसको अच्छी तरह मैं पहले पानी दे देती हूँ और इसके बाद मैं लगाऊंगी अपनी सीडलिंग। तो सीडलिंग में आपको शायद दिखा रही हूँ, निकाल के लगा कर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा है। तो छोटी छोटी सी सीडलिंग है, फिलहाल मैं वो ही लगाऊंगी जिसमें अच्छे खासे 4-5 पत्ते आ गए हैं। बाकी जिसमें 1-2 आधा पत्ता है, मतलब ये 2-3 पत्ते हैं, वो तो नहीं निकालने वाली। तो चलिए ये मैं आपको दिखाती हूँ, निकालते हैं। बिल्कुल धीरे हाथों से निकालनी है, यानी चलिए थोड़ी निकल नहीं रही थी तो मैंने सोचा पानी डाल देती हूँ। वैसे भी 3-4 दिन से मैंने इस रेत में पानी नहीं डाला है क्योंकि थोड़ी सी निकालने में तकलीफ़ हो रही थी, और इसमें मैंने वही पानी डाला, साफ फंगीसाइड मैंने बनाया था ना पानी, वही डाल दिया। तो निकलने में थोड़ी सी मुझे तकलीफ़ हो रही थी, बिल्कुल आप देख सकते हैं। क्योंकि बालुई मिट्टी में क्या है, कोई भी इसमें खाद नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो कोई भी इसके में ग्रोथ नहीं हो रही थी, यानी ग्रोथ हो रही थी बिल्कुल कम हो रही थी। तो अब इसकी मैं आपको जड़ें दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी। मैंने भी खुद पहली बार मैंने इसके कहूँगी सीड लगाए हैं एडीनियम के, और इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। अपने घर में जब एडीनियम में तैयार करूँगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। तो चलिए, जितने भी करीबन मैं कहूँगी 100 से भी ऊपर एडीनियम के मेरे सीड निकले थे, मतलब जो सीड बोर्ड बना था। लेकिन मैंने अपने ट्राई करने के लिए 12 या 13 सीड, ज़्यादा नहीं 12 या 13 सीड डाले थे, ताकि अगर एक सीड ख़राब हो जाएंगे ना तो अगली बार मैं दूसरे सीड डालूंगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़े थोड़े सीड डालती हूँ, हर बार मैं एक तरह के सीड नहीं डाल देती। चलिए मैंने बिल्कुल सीड लगा दी है, आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि एक हाथ से थोड़ा मुझे कैमरा बंद करना पड़ा, क्योंकि एक हाथ से अगर वीडियो बनाते हैं तो फिर मिट्टी में हम हाथ नहीं डाल सकते। तो मैंने छोटे छोटे थे, अभी फ़िलहाल 5 ही लगाए हैं, ज़्यादा नहीं, 5 ही लगाए हैं। जो शाम के वक्त ये मैं काम कर रही हूँ, शाम के 5 बजे हैं। तो जब भी आप एडीनियम के प्लांट लगाते हैं ना, तो याद रखिए शाम को ही लगाइए। और अब मैं रख दूँगी करीबन 1 हफ्ता, तो बिल्कुल इसको शाम में, जहाँ बिल्कुल इसको धूप ना मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे छोटी सी सीडलिंग एडीनियम की आपको कैसे लगी। आज के लिए इतना ही, बाय, सी यू।